स्टूडेंट्स देखिए, आज आपका चैप्टर है क्लास फोर्थ का एनसीईआरटी के सॉल्यूशन है ये ईवीएस के चैप्टर नंबर 13 आर रिवर्स टेल। देखिए आपके सब क्वेश्चन आंसर एनसीईआरटी के हैं। पेज नंबर आपको 106 का देखिए क्वेश्चन मिल जाएगा पेज पे आपके अपनी बुक आपकी बुक में। ये फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है स्टूडेंट्स। लुक केयरफुली एट द पिक्चर्स ऑफ द रिवर्स, रीड द वर्ड्स गिवन बिलो, यूज दिस वर्ड्स टू मेक स्टोरी, गिव टाइटल टू योर स्टोरी ऑल्सो। मीन्स देखिए आप खुद भी कर सकते हैं, कुछ वर्ड दे रखे हैं यहाँ पे, उन वर्ड्स को आपको क्या करना है, एक पैसेज टाइप में बनाना है, उन्हें यूज़ करना है और उसकी क्या बनानी है, आपको एक स्टोरी लिखनी है। यू हैव टू राइट द स्टोरी ऑफ दीज वर्ड्स विच आर गिवन इन द क्वेश्चन। आपको स्टोरी में ये वर्ड यूज़ करना है। देखिए स्टोरी आपको दे रखी है, आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा इसे। फ्लोवरिंग वाटर इन द रिवर, ब्रिंग मेमोरी ऑफ द ओल्ड टाइम्स इन द माइंड ऑफ रिवर। देखिए ये सब जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी पैसेज पूरा दे रखा है, इसमें सब ऊपर वाले वर्ड आ रखे हैं। तो आप देख लीजिए, थोड़ा मैं रोक ले रहा हूँ उसे और स्क्रीनशॉट लेके आप ये कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में स्क्रीनशॉट की लिंक है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर पेज नंबर आपके ये 107 पे है। अब जो आपको पिक्चर्स दे रखी थी उस पेज पे, उसके बारे में बता रखा है ये 107 पे। लुक एट द पिक्चर एंड अगेन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। दोबारा आपको वही पिक्चर देखनी है और क्वेश्चन के आंसर दे रखे हैं, देने हैं आपको। तो देखिए आपको मैं समझा दे रहा हूँ ये। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द रिवर वेयर इट बिगिंस। देखिए रिवर का कलर कैसा था और कहाँ से वो बिगिंस हुई थी, स्टार्ट हुई थी। इट इज़ कलरलेस। कैसी थी रिवर, रिवर का कलर कैसा होता है, देखो रिवर में पानी होता है और पानी का कलर कैसा होता है, वाटर इज़ द कलरलेस। ये क्या होती है, प्रॉपर्टी ऑफ वाटर होती है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन। एट सम प्लेसेस देयर आर मैनी फिशेज इन द रिवर, सम प्लेसेस देयर आर फ्यू एंड इन सम प्लेसेस देयर आर डेड फिश। व्हाट कुड बी रीज़न फॉर दिस। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ जगहों पर क्या होती है, रिवर बहुत सारी फ़िश होती है रिवर में, और कुछ रिवर में क्या होती है, बहुत कम फिश होती हैं थोड़ी। और कुछ ऐसी रिवर होती हैं, कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे रिवर होती हैं, उसके अंदर बिल्कुल भी एक भी फ़िश, बिल्कुल मरी हुई मछलियाँ होती हैं। तो ये इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या वजह है कि वहाँ पे फ़िश कहीं ज़्यादा होती हैं, कम होती हैं और बिल्कुल नहीं होती हैं। तो इस वजह बताइए आप। द फिश नीड फ्रेश एंड वाटर। फ़िश को क्या चाहिए, देखिए आप, फ्रेश वाटर चाहिए। पीपल थ्रो देयर यूजलेस मटेरियल इनटू वाटर, द वाटर एट द प्लेस बिकम्स अनफिट फॉर फिशेस। मीन्स हमने आसपास भी देखा अपने घरों के कि जहाँ तालाब होता है, पानी होता है, वहाँ हम क्या करते हैं, कूड़ा कचरा फेंकना स्टार्ट कर देते हैं। और जिस कारण क्या होता है, डंपिंग वाटर मतलब ये प्रोसेस हम करते हैं फिर ये, और उससे क्या होता है, पानी को नुकसान पहुंचता है। पानी को नुकसान पहुंचता है तो उसके अंदर जीव जंतु या जो फिश रहती हैं, उन्हें क्या हो जाता है, वो उन्हें डिजीज़, बीमारी लग जाती है और वो मर जाती हैं। विद द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स। व्हाट कैन बी सीन इन द रिवर बिफोर इट रीचेज द विलेज। रिवर में क्या दिखा विलेज पहुंचने से पहले, क्या दिखा, देखिए रिवर मतलब चलती हुई गई और उसने क्या देखा गांव में पहुंचने से पहले, मतलब पानी गांव में पहुंचने से पहले उसने क्या देखा। लार्ज नंबर ऑफ फिशेज कैन बी सीन बिकॉज वाटर इज़ प्योर एंड फ्रेश। देखिए आपको एक चीज़ और बता दूँ, आपके नॉलेज की चीज़ है कि जहाँ फ्रेश वाटर होता है वहीं अच्छी फ़िश होती हैं, बहुत ज़्यादा फ़िश वहीं पाई जाती हैं। वही चीज़ है, हम भी गंदगी में नहीं रह सकते, तो ऐसी फ़िश भी गंदगी में नहीं रह सकती। तो जहाँ फ्रेश पानी होगा और ऑक्सीजन ज़्यादा होगी, वहाँ वहीं फ़िश रहेंगी। एट विच प्लेसेस डिड द कलर ऑफ द रिवर वाटर चेंज, वाई डिड इट दिस हैपन, डिस्कस। देखिए कौन कौन से प्लेसेस पे रिवर का कलर, रिवर के वाटर का कलर चेंज होता है और इसका क्या, इससे क्या होता है। द कलर ऑफ द रिवर चेंजेस वेयर देयर आर फैक्ट्री नियर बाय। देखिए हमारे काशीपुर उत्तराखंड में भी फैक्ट्रीज हैं, कितनी, क्या कहते हैं, बहुत सारा वो पानी अपने ड्रेन करती हैं फैक्ट्री में से, और किसके अंदर वो फेंक देती हैं, वाटर के अंदर, जो फ्रेश वाटर रिवर होती हैं। तो उससे क्या हो जाता है, उससे क्या हो जाता है, बिल्कुल पानी बेकार हो जाता है, गंदा हो जाता है, डर्टी हो जाता है, विच इज़ नॉट एबल टू ड्रिंक।
दिस इज़ बिकॉज फैक्ट्री वाटर डम्प्ड इनटू वाटर, और इसीलिए क्या करती हैं इसी, और मेन रीज़न क्या है, क्योंकि वाटर में क्या करती हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ अपना वाटर डंप करती हैं, गिराती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द प्लेसेस शोन इन द पिक्चर वुड यू लाइक टू लिव इन। देखिए आपको कौन कौन से प्लेसेस दिखा रखे हैं पिक्चर में जो जहाँ पर आप रहना चाहते हैं। आई वुड लाइक टू लिव इन द प्लेस टाउन वेयर द लोअर फिगर, आपको उसमें फिगर दे रखी होगी, वहाँ लोअर फिगर जो रखी है उसमें आपको रहना चाहिए। और क्यों रहना चाहिए, क्योंकि इट इज़ मोर क्लीन, क्योंकि लोअर फिगर क्या है, ज़्यादा क्लीन है एज़ कम्पेयर टू अपर वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वुड यू लाइक टू चेंज एनी ऑफ थिंग्स डेट यू यूज़ इन द पिक्चर। आप कुछ चेंज करना चाहते हैं अपनी तरफ से, ये पिक्चर के अंदर कोई चीज़ आप स्टूडेंट्स अपनी किताब में देखेंगे। तो आई वुड लाइक टू रिमूव वेस्ट मटेरियल। देखिए हर कोई क्या करेगा, फ्रेश चीज़ चाहिए उसे, और वेस्ट मटेरियल जो फिगर अपर फिगर में दिख रहा है उससे क्या करना पड़ेगा, वेस्टेज उसको हटाना चाहता हूँ मैं। बैंक ऑफ दी रिवर, जो रिवर के किनारे पे है। दिस इज़ बिकॉज दिस वेस्टेज विल कंटेमिनेटेड द वाटर, और ये क्यों करना चाहता हूँ, क्योंकि ये वेस्ट थिंग क्या होती हैं, वेस्टेज जो होता है ये क्या करता है, वाटर को कंटेमिनेटेड, मतलब वाटर को गंदा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, आपका ही पेज नंबर 8 पे मिलेगा। पेज नंबर 8 पे देखिए क्वेश्चन दे रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए पेज नंबर 8 का, एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा आपकी, ये क्लास 4। इफ़ यू वांट टू ड्रिंक सम वाटर, अगर हम कोई पानी पीना चाहते हैं, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द रिवर वुड यू लाइक टू ड्रिंक वाटर और वाई। देखिए आप कोई पानी पीना चाहते हो, रिवर के पास में खड़े हो, तो आप कौन सी साइड से रिवर की पानी पीना चाहेंगे। देखिए आंसर में देखिए क्या लिख रखा है, आई वुड लाइक टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम द लिटिल डीप बिलो द सरफेस, मतलब डीप होना चाहिए और उसको सरफेस से पीना चाहूँगा पानी, जो ज़्यादा नीचे तक भी गहरा नहीं हो, कम गहरा हो, और वहाँ पर कैसा होना चाहिए, पानी नीचे की ज़मीन साफ़ दिखनी चाहिए, और उससे मुझे क्या पता चलेगा कि नीचे कुछ गंदगी नहीं है। जो लिटिल डीप का मतलब हो गया डीप, अच्छा खासा वो होना चाहिए गहरा, और वहाँ पर साफ़ सफाई होनी चाहिए, तो वहाँ से मैं पीना चाहूँगा पानी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, इन द लास्ट पार्ट ऑफ दिस पिक्चर द रिवर फ्लोज इनटू द सी, हैव यू एवर सीन सी वेयर इन अ फिल्म और एनीवेयर। देखिए आपने क्या पिक्चर में देखा, इसमें एक समुद्र देख रखा है सी, और आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपने कभी सी देखा है, कभी बीच पे गए हो, और या फिल्म में देखा है या कहाँ देखा है, बताइए। आई हैव सीन सी इन पुरी, और इसने कहाँ देखा है, ऑथर ने पुरी के अंदर सी देखा है। नेक्स्ट देखिए, हैव यू एवर बीन नियर अ रिवर और सी, आप कभी सी और रिवर के पास गए हो, वैन कब गए हो। आई वॉज नियर द रिवर गंगाज विद माई पेरेंट्स व्हेन आई वॉज इन 3rd स्टैंडर्ड, और जब मैं छोटी क्लास में था, 3rd क्लास में था, तब मैं अपने पेरेंट्स के साथ गंगा रिवर के पास में और नहाने, कह सकते हैं हम, नहाने गया था अपने पेरेंट्स के साथ। 4th क्वेश्चन, हाउ डू द सी वेव मूव। सी वेव कैसे मूव करती देखा होगा आपने, लहरें चलती हैं पानी में, दैट इज कॉल्ड द वेव। और वो कैसे मूव करती हैं हमें पता है, सी वेव मूव अप एंड डाउन, ऊपर ऐसे इस टाइप से सी वेव क्या करती हैं, नीचे ऊपर जाती हैं, नीचे आती हैं, ऊपर जाती हैं, नीचे आती हैं, इस टाइप से सी वेव मूव करती हैं। पिक्चर में भी आपने देखा होगा। कैन यू ड्रिंक द सी वाटर, वाई। आप सी वाटर पी सकते हो और क्यों नहीं पी सकते, देखिए बताना पड़ेगा पहले। वी कांट ड्रिंक सी वाटर, हम इस नहीं पी सकते, बिकॉज इट इज़ वेरी साल्टी। ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा नमकीन होता है पानी, इस कारण हम सी वाटर को भी पी नहीं सकते हैं। डू यू थिंक देयर वुड बी सम चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन द रिवर, पॉन्ड और स्ट्रीम थ्रू आउट द ईयर, सम काइंड ऑफ चेंजेस में टेक प्लेस, डिस्कस। देखिए इसमें दे रखा है क्वेश्चन में कि आपको पता है कि रिवर में भी चेंज होते हैं, पॉन्ड्स में भी चेंज होते हैं, उसमें बदलाव आता है सीज़न के अकॉर्डिंग, तो बताइए कैसे आता है। यस, ड्यूरिंग द रेनी सीजन। देखिए आपको पता ही कि रेनी सीजन में क्या होता है, पानी बढ़ जाता है उसका लेवल। देयर इज़ अ मैक्सिमम वाटर। ड्यूरिंग विंटर में क्या होता है, देखिए देयर इज़ अ लिटिल वाटर, कम हो जाता है। पॉन्ड, स्ट्रीम एट्सेट्रा, इन चीज़ों के अंदर, और इवन गेट ड्राई, और कभी कभी क्या हो जाता है, पानी बिल्कुल सूख भी जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, पेज नंबर 109 पे, विल देयर बी सम अमाउंट ऑफ वाटर इन पॉन्ड्स रिवर ड्यूरिंग द रेनी सीजन एंड इन द समर। देखिए दे रखा है, नदी या तालाब में एक सा पानी रहता है जब बारिश पड़ती है रेनी सीजन में, बारिश के मौसम में, तो हम कह सकते हैं भाई पॉन्ड्स और रिवर में बहुत ज़्यादा फ़र्क है।
तो इसलिए दोनों में नहीं रहता है पानी एक सा। नो देयर इज़ मोर वाटर इन द रेनी सीजन। और यहाँ पर हम कहते हैं कि नहीं, वहाँ पर ज़्यादा पानी नहीं पाया जाता है। पाया जाता है, ठीक है, नहीं पाया जाता। ज़्यादा पानी नहीं पाया जाता है। इज़ देयर अ पॉन्ड, रिवर और लेक नियर योर टाउन और सिटी। बताना है कि हमारे आसपास क्या सिटी और ये है, अपने नाम बताने हैं आपको स्टूडेंट्स। आपके आसपास में लेक, तालाब या नदी इस टाइप की कोई चीज़ें हो तो आपको नाम उसके लिखने हैं। यस। आर देयर एनी चेंज इन द वाटर इन समर, रेनी सीजन और विंटर? क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि वाटर, समर में वाटर और रेनी सीजन में और विंटर में चेंजेस आते हैं या नहीं आते हैं वाटर लेवल में रिवर के। देखिए ऊपर आपका क्वेश्चन हो भी रखा है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन देयर इज मोर वाटर बिकम्स मोर मडी। देखिए बारिश पड़ेगी तो क्या होता है, धूल भी आती है और उसके साथ कीचड़ भी आती है, तो मडी हो जाता है पानी, मिट्टी आ जाती है पानी के अंदर। इन विंटर एंड स्टार्टिंग ऑफ समर देयर इज़ लिटिल वाटर इन पॉन्ड। और विंटर और स्टार्टिंग ऑफ समर के क्या होता है, और वहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा कम पानी होता है एज़ कम्पेयर टू रेनी सीजन। इन पॉन्ड्स में इवन ड्राई अप। और पॉन्ड्स में, छोटे छोटे तालाब में क्या होता है, कभी कभी वो सूख भी जाता है। वट काइंड ऑफ फिशेज आर फाउंड देयर? किस प्रकार की फिशेज पाई जाती हैं वहाँ? देयर आर मैनी काइंड ऑफ फिशेज, स्मॉल एज वेल एज बिग। दोनों प्रकार की होती हैं, बड़ी और छोटी मछली दोनों पाई जाती हैं। वट काइंड ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स ग्रो अराउंड देयर? कैसे प्लांट और ट्रीज ग्रो होते होंगे, उगते होंगे वहाँ पर? ग्रास, बनाना एट्सेट्रा। ओके, ये ट्रीज के नाम है। फिर एक बात पूछूं? वट काइंड ऑफ बर्ड्स, वट काइंड ऑफ बर्ड्स कम देयर? किस किस प्रकार की बर्ड आती थी, कितने प्रकार की किसी भी बर्ड्स प्रकार आती की थी? हो सकती मैनी काइंड्स ऑफ बर्ड, मेनली कार्निवोरस बर्ड्स लाइक ईगल एट्सेट्रा। तो किस टाइप की बर्ड आती थी ज़्यादातर वहाँ पर? रिवर के पास में पिक्चर में दे रखा है कार्निवोरस, और कार्निवोरस के अंदर कौन सा आता है? ईगल आती है। ओके, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, फिफ्थ पार्ट। एक बात पूछनी है। बेटा एक- भैया है ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, हैव यू एवर सीन और रीड और हियर्ड अबाउट फ्लड्स? देखिए फ्लड्स माने होता है स्टूडेंट्स बाढ़ का आ जाना। पानी जब ज़्यादा हो जाता है और फिर क्या हो जाता है, बाढ़ आ जाती है। जैसे कि हमारे आसपास घरों में पानी घुस जाता है, उसे हम कहते हैं बाढ़। तो आपने कभी ये चीज़ देखा है या सुना है इसके बारे में, बाढ़ के बारे में? आई है आपके सामने, तो आपको स्टूडेंट्स बताना है ये। आई हैव हियर्ड अबाउट फ्लड इन मुंबई। मैंने कहाँ सुना है? देखो फ्लड के बारे में मुंबई और आसाम के अंदर सुना है। अभी पीछे आया था, कितना ज़्यादा पानी आया था, गाँव के गाँव डूब गए थे। और वो नाव से गांव वाले अपने जान बचाकर वहाँ से नाव से जा रहे थे। जहाँ रोडें थी वहाँ रोडें दिख नहीं रही थी, और वो नाव से जा रहे थे बैठकर। आई हैव सीन इन टीवी न्यूज़ ऑल्सो। और मैंने कहाँ देखा था? ऑब्वियसली ये न्यूज़ में देखा था। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखिए, व्हाट हैपन वेयर व्हेन देयर इज़ अ फ्लड? जब फ्लड आ जाएगा तो क्या होगा? देयर इज एक्सेस ऑफ वाटर एनीवेयर। और देखिए आंसर में देखिए क्या कह रखा है कि वहाँ क्या होगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी पाया जाएगा, सब चारों तरफ पानी पानी दिखेगा। वाटर एंटर्स इवन इन हाउसेज। और मैंने बताई थी आपको ऊपर ये कि पानी कहाँ घुस जाएगा, हमारे घरों में घुस जाएगा। पीपल सफ़र अ लॉट। सो पीपल्स मतलब जो लोग बाहर हैं उनको क्या करना है, बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, हैव यू सीन डर्टी वाटर इन अ रिवर? आपने कभी गंदा पानी देखा रिवर के अंदर या पॉन्ड के अंदर? यस, ये तो सब नहीं देखा है, आपको पता ही। हाउ कैन यू नो इफ़ वाटर इज़ डर्टी? आपको कैसे पता लगता है कि पानी गंदा है? इफ़ द वाटर लुक्स क्लीन कैन यू बी श्योर डैट इट इज़ आर ऑल राइट टू ड्रिंक वाटर? डैट वाटर मीन्स अगर पानी साफ़ या गंदा होता है तो आप, या साफ़ होता है तो आप कैसे बताते हो कि सही है, पीने का पानी है ये? तो कैसे बता पाते हो? देखिए, तो आप कैसे बता पाओगे, कैसे पहचान कर पाओगे? आंसर में दे रखा है प्योर वाटर इज़ क्लीन एंड क्लियर। प्योर वाटर हम देखेंगे तो हमेशा ध्यान रखना क्लीन होता है, वो बिल्कुल साफ होगा, नीचे तक की चीज़ दिखेगी प्योर वाटर में। डर्टी वाटर इज नॉट सो। और डर्टी वाटर क्या होता है, हमें ऊपर से कीटाणु उसके अंदर दिख जाते हैं। इवन इफ़ द वाटर लुक्स क्लीन, वाटर हमें क्लीन दिखता है मगर इसका मतलब ये नहीं, इट मे बी ऑल राइट टू ड्रिंक डेट वाटर। और इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको पानी, हर कोई पानी ऐसा पी सकते हैं जो क्लीन दिखे। तो ये पीने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम उसको पानी को पिएँ।
इट मे बी कंटेन जर्म दैट कॉजेज, और उसके अंदर क्या हो सकते हैं, क्यों नहीं पीते हैं हम उस पानी को भी, क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं, जर्म्स होते हैं। और डॉक्टर क्या लोग क्या कहते हैं हमें कि पानी उबालकर इसलिए पीना चाहिए क्योंकि उससे क्या हो जाते हैं, जर्म्स किल हो जाते हैं प्योर वाटर में भी। नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पेज नंबर 110 पे मिल जाएगा आपको। फ्रॉम वेयर डू यू गेट योर ड्रिंकिंग वाटर। आप अपने देखिए, आपके एक क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में कि आप कहाँ से पानी लाते हो, और रिवर और लेक से लाते हो, रिवर से लाते हो। डू यू थिंक दैट द रिवर इज़ अ पिक्चर ऑफ योर रिवर ऑफ योर और लेक कैन ऑल्सो बी अफेक्टेड। तो इसी तरीके से जैसे इसमें इस बुक में दिखा रखा है, पिक्चर दिखाकर ये अफेक्ट कर सकता है हमारे शरीर को, वैसे ही हम बता सकते हैं कि वो हम जो पानी लाते हैं वो भी अफेक्ट कर सकता है हमें। तो आपको ये बताना है। देखो, फ्रॉम रिवर यस द सेम थिंग में हैपन टू अवर रिवर ऑल्सो। और जिस तरीके से जो पिक्चर दे रखी है उस रिवर, उसमें रिवर के बारे में बता रखा है, रिवर टेल का जिसका चैप्टर का नाम है इस चैप्टर का, तो उसमें क्या रखा है कि किस तरीके से रिवर को गंदा करते हैं हम लोग, और उसका पानी भी पीते रहते हैं और डिजीज़ हो जाती है हमें। इसी तरीके से ये हमारे यहाँ भी घटना घटित हो सकती है और होती है। मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है काशीपुर का, फैक्ट्रीज जो इतना सारा ड्रेन कर रही हैं गंगा या कोसी नदी में। थैंक यू स्टूडेंट्स, ये पढ़ना आप बिल्कुल ध्यान से, और इसके सब एनसीईआरटी क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिए हैं। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर टू